जब रब्बे ज़ुल जलाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम कलाम हुआ, वो लज्जत इतनी थी, कैफियत इतनी थी। रब्बे ज़ुल जलाल ने जब अपने मूसा से बात की, गुफ्तगू की, तो इतनी लज्जत आई। अपने रब जो कि उसकी आवाज ही नहीं है, बेसौत की सौत को सुना, बेआवाज की बेआवाज को सुना। ये सुनना ऐसे नहीं था जैसे आप और मैं सुनते हैं, हमारे कान सुनते हैं। अल्लाह पाक ने इसे आलाए समाअत बनाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यूं सुनना नहीं था, बल्कि उलमा ने लिखा कि सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम के सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक आपके पूरे जिस्म को, एक एक रोंगटे को, एक एक लू को अल्लाह तबारक व तआला ने आलाए समात बना दिया। उस वक़्त जब अल्लाह हम कलाम हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कानों ने भी सुना, आपके रुखसारों ने भी सुना, माथे ने भी सुना, भवों ने सुना, पलकों ने सुना, आंखों ने सुना, हत्ता कि आपके पूरे जिस्म मुक़द्दस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम समात किया। यह आपका मोजिज़ा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है। सुनने का आला दुनिया कायनात के हर शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन कानों को बनाया है, मगर अपनी कामिल कुदरत का इजहार किया। अल्लाह या रसूल। हर हर लू ने, हर हर बाल ने, हर हर वजूद के हिस्से ने अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुना। इसमें हजरत मूसा का मोजिज़ा और रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत कामिला का ज़ुहूर हुआ और उनकी अक्लों को आजिज़ किया और उनकी तमन्नाओं और ख्वाहिशात और आरजुओं का मुंह बंद कर दिया कि ये अल्लाह का कलाम सुनना रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हलाल किया है। कौम के अंदर इतनी ताकत और पावर नहीं, ना रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको ऐसा कोई मर्तबा दिया है कि वो रब्बे ज़ुल जलाल का कलाम सुन सके, अल्लाह का कलाम सुन सके। तो लोगों को खामोश करवा दिया गया। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया था, कलाम करने से पहले, तमहीदन, ववाअदना मूसा सलासीना लैला। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने वादा लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 30 रातों का। ऐ मूसा, हमसे हम कलाम होना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं और मुझ बेसौत की सौत को सुनना चाहते हैं, बेआवाज की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो अपने वतन से निकलिए, कबीले से निकलिए, छोड़िए अपने खानदान को, अपनी कौम से निकलिए और इनसे निकलकर 30 रातों के लिए वादी सीना से निकलकर तूरे सीना में तशरीफ लेकर आए और 30 रातों का एतिकाफ करें। यहां लैला रातों का जिक्र है। उलमा ने कहा कि दिन रात के ताबे होता है और रात मतबू होती है, यानी रात पहले होती है और दिन बाद में। दिन का ताल्लुक रात के साथ होता है। कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसकी रात ना हो, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसकी रात ना हो। ये दिन रात के ताबे है। और आसान कर दूं, आपको कोई दावत पे बुलाता है तो आपके बच्चे हमारे साथ जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं। क्यों? बच्चे हमारे ताबे हैं, बच्चे हमारे ताबे हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप ना हो, मां ना हो और बेटा हो जाए, औलाद हो जाए। वो मोजिज़ा है तख्लीक की हजरत आदम का, वो मोजिज़ा है बिन बाप के हजरत ईसा का। कायनात में हर आने वाले बच्चे की मां भी है और बाप भी है। हर बच्चा ताबे है, पैरवी करने वाला है अपने माँ बाप की। माँ बाप मतबू हैं,
माँ बाप होंगे तो औलाद होगी। इसी तरह दिन अगर है तो फर्ज है कि रात हो, रात पहले है। इसलिए अल्लाह ताला ने जब रात का वादा लिया तो दिन खुद ब खुद रात के अंदर शामिल हो गए। तो 30 दिन और 30 रातों का वादा लिया कि अपनी कौम को छोड़िए, मिल्लत को छोड़िए, उम्मत को छोड़िए और कौम से निकलकर आइए, खालिसतन एतिकाफ कीजिए। 30 दिन और 30 रातों का इबादत कीजिए, आरजू कीजिए, शौक़े लिकाए इलाही को बढ़ाइए। मुझसे मिलना चाहते हो तो इस ज़ौक़ को, इस शौक़ को हवा दो, हवा दो। तने तनहा सारी दुनिया से, कौम से कट कर आइए मेरे हुजूर हाजिर हो जाइए। इबादत कीजिए, क़याम कीजिए, रुकू कीजिए, सुजूद कीजिए, तलब कीजिए, अपनी तड़प को बढ़ाओ। छोड़कर अपने खानदान, बीवी बच्चे को आओ हमारे दरबार में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे महीने का एतिकाफ अपनी कौम, खानदान, कबीला, उम्मत को छोड़कर खालिस अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए 30 दिन का एतिकाफ किया। उनका एतिकाफ करना, इबादत का ज़ौक़ इतना आला था, इतना बेहतरीन अंदाज था, इतना उम्दा तरीका था, यूं अल्लाह की इबादत की कि जैसे इबादत करने का हक होता है। वरना हर नबी कहता है मालिक हमने तो तेरी इबादत का हक नहीं अदा किया, मगर निहायत उम्दा, निहायत अफजल, निहायत आला तरीके के साथ अल्लाह की इबादत की, ऐसे खूबसूरत तरीके के साथ इबादत की कि अल्लाह तबारक व तआला को हजरत मूसा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इबादत पे निहायत प्यार आ गया। फरमाया मूसा पहले 30 दिन और 30 रातों का हमने वादा किया था, 10 दिन और इसके अंदर शामिल कर लें, 40 दिन और 40 रातें पूरा फरमा दीजिए। वातममनाहा बिआशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। जब 30 दिन और 30 रातें पूरी हो गई, अल्लाह पाक ने 10 दिन और 10 रातें इबादत के लिए और अता फरमा दी। इबादत बोझ नहीं होता, इबादत बढ़ जाए तो बोझ नहीं होता, इबादत जायद हो जाए वो तबीयत पे गिरा नहीं गुजरता। वो जो अल्लाह के महबूब है, वो जो अल्लाह के मुकर्रब है, वो जो अल्लाह तबारक व तआला की चाहत रखने वाले हैं, वो जो उसके दरबार में उसकी राह पे चलने वाले सालिक हैं, वो जिन्हें अल्लाह महबूब बना ले, वो जिन्हें अल्लाह अपना प्यारा बना ले, मुकर्रब बना ले, उनके लिए इबादत बोझ नहीं होती। उनको अल्लाह इबादत में ज़ौक़ अता फरमाता है। वो इबादत उनकी जिंदगी बन जाता है, वो इबादत उनके लिए रौनक बन जाती है, वो इबादत उनके लिए चाशनी बन जाती है। दुनिया कायनात की किसी मिशरी में उन्हें वो चाशनी नहीं मिलती जो इबादत के अंदर नसीब हो जाती है। इस कदर मोहब्बत के साथ इबादत की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनकी इबादत पे प्यार आ गया। फरमाया महबूब ए मेरे मूसा, ए कलीम, पहले 30 दिन और 30 रातों का वादा था, आपने ऐसे इबादत की है कि मेरी रहमत को मजा आ गया, मेरी रहमत झूम उठी है। प्यारे कलीम 10 दिन और 10 रातों का इजाफा कर, अब 30 से 40 का अदद पूरा करके मेरे दरबार में आओ। यह हजरत मूसा थे कि इबादत इस अंदाज में की कि अल्लाह को प्यार आ गया, इबादत को बढ़ा दिया। इसी कुरान को पढ़िए, सूरह मुज़म्मिल को पढ़िए, मुस्तफ़ा ने इबादत की। जो जितना महबूब होता है उसकी मोहब्बत उतनी आला होती है। जो जितना बड़ा आलिम होता है, जो जितना बड़ा आरिफ होता है, जिसका अल्लाह के दरबार में जितना बड़ा मकाम और मर्तबा होता है, उसकी मारिफत, उसकी पहचान, उसकी इबादत उतनी अफजल, उतनी आला होती है। बिल इत्तेफाक इजमा है इस बात पर कि रब्बे जुल जलाल ने जो मुस्तफ़ा को मकाम दिया है और किसी को अता नहीं फरमाया। जैसे मुस्तफ़ा की ज़ात सारी कायनात से अफजल, जैसे मुस्तफ़ा की सिफात सारी कायनात से अफजल, ऐसे ही मुस्तफ़ा के अफ़आल
मुस्तफ़ा का किरदार, मुस्तफ़ा की इबादत,